भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार के वादे के मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। देश में 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब महिला गाइड कराएंगी देसी विदेशी पर्यटकों को भ्रमण। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक पक्का कर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार के वायदे के मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान उपहार देने के वायदे करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश NB रमणा ने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति निर्वाचकों के पास निहित है। मतदाता ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसी तरह के मामले में 2013 के निर्णय पर पुनर्विचार की याचिका पर 3 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करेगी। इस निर्णय में कहा गया था कि चुनाव के दौरान टेलीविज़न या लैपटॉप उपहार के रूप में देने की घोषणा भ्रष्टाचार नहीं है और यह जन कल्याण के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों की कल समीक्षा की। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सरकार ने इस दौरान पिछले वर्ष चलाए गए अभियान की तर्ज पर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर इस अभियान की सफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से इससे जुड़ने को कहा है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग नोडल विभाग होगा। विभाग ने विशेष अभियान की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में बीते 3 दिनों से बारिश थमी हुई है, लेकिन राजस्थान में हो रही बारिश के कारण कोटा बैराज से चंबल नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से चंबल नदी खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर बह रही थी। इससे भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों के गांवों में बाढ़ के हालात हैं। क्षेत्र में 3 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अधिक पानी बढ़ने पर ट्रैफिक भी बंद करा दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने दावा किया है कि कोटा बैराज से पानी छोड़ना बंद कर दिया गया है। इससे चंबल का जलस्तर कम होने लगा है। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार S ने बताया कि हमारी टीम लगातार प्रभावित गांवों पर नज़र रख रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने आश्वासन अभियान के तहत 68,000 से अधिक गांवों में 1 करोड़ से अधिक लोगों की तपेदिक की जांच की है। आश्वासन अभियान की शुरुआत 174 आदिवासी जिलों में तपेदिक यानी TB के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में इस साल जनवरी में की गई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आश्वासन अभियान जनजातीय नेताओं, आदिवासी चिकित्सकों, PRI सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों और आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं सहित समुदाय के 2 लाख प्रभावशाली व्यक्तियों को एक साथ लाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 46 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रति वर्ष सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है। पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ 3 चरणों में किया जाता है। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला गाइड देसी विदेशी पर्यटकों को पार्क भ्रमण कराएंगी।
इसके लिए 25 युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में संभवतः पहली बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला गाइड को तैनात किया जाएगा। चयनित प्रशिक्षणार्थियों में बांधवगढ़ पार्क के विस्थापितों परिवारों की युवतियां भी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें पार्क, वन्य प्राणी और जैव विविधता की विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 सप्ताह तक ऊर्जा साक्षरता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह घरों में बिजली का अपव्यय रोकने पर ध्यान दिया जाता है, उसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी बिजली की बचत हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा है कि बिजली के उत्पादन के साथ ही बिजली की बचत कर बड़ी राशि बचाई जा सकती है। विश्व धरोहर स्मारक स्थल सांची को प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बताया गया है कि केंद्र सरकार के उपक्रम इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने सूर्य नूतन नाम से सोलर कुकर विकसित किया है। इसे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन के रूप में स्थापित करने पर सहमति हुई है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहनों में HCNG पर प्रयोग कर चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सिंगरौली जिले में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली के व्यवस्थित विकास के लिए सभी विभागों की योजना का पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जाए। लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इतिहास रचा है। इस जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में पदक पक्का किया। उन्होंने विश्व की दूसरे नंबर की जोड़ी जापान की ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय का अभियान समाप्त हो गया। इन्हें क्वार्टर फाइनल में चीन के जुन पेंग झाओ ने पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी में कल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विभिन्न प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान बैगा समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर 20 लाख रुपए के सामुदायिक भवन की घोषणा की। इंदौर में कल देवी अहिल्याबाई होलकर की 227वीं पुण्यतिथि पर राजवाड़ा स्थित माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पूजन कर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा 5 लाख राशि का अनुदान राशि का चेक दिया गया। छिंदवाड़ा में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कल शहर के शासकीय PG कॉलेज में जेंडर समानता और इसमें छात्र छात्राओं की भूमिका विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन 27 अगस्त को प्रातः 9 बजे से स्थानीय गौरी कुंज सभागृह खंडवा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नीमच में भी जिला पंचायत सभा कक्ष में यह आयोजन होगा। अशोकनगर जिले में बेतवा नदी से हुई तबाही का सर्वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। वे 28 अगस्त को जिले की मूंगावली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्रामों का हवाई सर्वे करेंगे। गुना जिले में हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिले के समस्त पटवारियों को अपने अपने मुख्यालय पर रहने हेतु आदेशित किया गया है। छतरपुर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत नेत्र शिविर लगाया गया और शहडोल जिले में संचालित 2 निजी अस्पतालों में फायर NOC नहीं होने पर पंजीयन रद्द कर दिया गया है। वहीं 13 अस्पतालों को 30 दिन के अंदर NOC लेने का समय दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार के वायदे के मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने और सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। देश में 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब महिला गाइड कराएंगी देशी विदेशी पर्यटकों को भ्रमण। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक पक्का कर रचा इतिहास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।